My name is Ashish Sharma, and in this lecture, we will discuss about conductor and insulator especially, and we will give a brief introduction about semiconductor as well. This is part of our electromagnetism series. Okay, तो हम देखते हैं कि कई बार जैसे मान लीजिए अगर अपन एक मेटेलिक रोड को एक मेटल से बनी हुई रोड है, अगर उसको मैं किसी वूल पे या सिल्क क्लॉथ पे रब करता हूँ तो वो चार्ज नहीं होती है, मतलब वो इफेक्ट शो नहीं करती है जो एक प्लास्टिक रोड या एक ग्लास रोड शो करती है। क्योंकि आप देखते हो ग्लास रोड को जब आप रब करते हो, दूसरी ग्लास रोड को जब रब करते हो, वो दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करती हैं, लेकिन मेटल रोड के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसे हम देखते हैं, जैसे अपन इलेक्ट्रोस्कोप में भी देखा कि हम चार्ज जो ऑब्जेक्ट था उसको अपन ऊपर कंडक्टिंग जो अपना वायर था उस पे टच कराते हैं और वो नीचे गोल्ड फॉइल पे आ जाता है। चार्ज कहाँ जाता है? गोल्ड फॉइल पे आ जाता है। सेम चीज ये देखी गई कि एक लोहे की, मान लीजिए आयरन की एक रोड ली गई, एक मेटल की रोड ली गई और इसको दूसरी साइड पर टच करा कर रखा गया, मान लीजिए किसी पिथ बॉल से या कोई भी प्लास्टिक की बॉल थी, ठीक है, रबर बॉल थी, कुछ भी था, एक बॉल से कनेक्ट किया गया। और जब मैंने यहाँ पे इसको टच कराया एक ग्लास रोड से जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी, तो हमने ये देखा कि ये बॉल भी थोड़े टाइम बाद क्या हो गई, चार्ज थोड़े टाइम मतलब इंस्टेंटली हो जाता है, क्योंकि चार्ज जो होता है बहुत जल्दी फ्लो होता है। तो हमने ये देखा कि जो बॉल है ये भी क्या हो गई, चार्ज हो गई। ये उसी नेचर का चार्ज इस पे आ गया जो इस रोड के ऊपर था। लेकिन जब हमने यहाँ पे इस मेटल रोड की जगह एक प्लास्टिक की रोड ली और इसको भी मैंने पिथ बॉल से कांटेक्ट में रखा, और जब मैंने यहाँ पे ग्लास रोड को टच कराया जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, ये क्या रही, न्यूट्रल रही। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल रहा है कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने दे रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फ्लो नहीं होने देते हैं। तो जो फ्लो होने देते हैं वो कंडक्टर हैं, और जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं, सॉरी जो हाँ जो चार्ज का फ्लो होने देते हैं वो कंडक्टर हैं, और जो चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं वो क्या है, अपने इंसुलेटर हैं। ठीक है, ये चीज आपने भी देखी होगी। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर है, तो अगर आप किसी दूसरे मेटल की रोड से लेकर उसको टच करते हो तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, या आप डायरेक्ट उसको टच करते हो तो भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, क्योंकि अपनी ह्यूमन बॉडी क्या है, कंडक्टर है। लेकिन अगर आप एक लकड़ी का डंडा अगर उसको टच कराते हो और लकड़ी का डंडा ड्राई है, कैसा है, सूखा है, ड्राई वुडन स्टिक अगर आप टच कराते हो तो आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो सूखी लकड़ी है वो क्या नहीं होने दे रही, अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने दे रही है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने दे रही है। तो ये क्या हो गई, इंसुलेटर हो गई। क्या हो गई, इंसुलेटर हो गई। तो क्लियर सी बात ये है, सब्सटेंसेस which allow flow of electricity through them easily are called conductors। तो जो अपने अंदर से इजीली इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं वो क्या हैं, कंडक्टर्स हैं। एग्जाम्पल में कोई भी मेटल मेटल जो है आप लोगे वो सब क्या हैं, कंडक्टर हैं आपके। वो मेटल चाहे आयरन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, एल्यूमिनियम हो, ठीक है। तो जितने भी मेटल्स हो क्या है, कंडक्टर्स। ध्यान रखो मैंने क्या कहा, इजीली, क्या कहा, इजीली। ठीक है, इंसुलेटर क्या होंगे, सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ, या तो आप ये लिख सकते हो, substances which do not allow flow of electricity through them are called insulators। जो अपने अंदर से क्या नहीं होने देते हैं, फ्लो नहीं होने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वो सब क्या हैं, इंसुलेटर हैं। तो जैसे वुड वुड हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है,
इंसुलेटर्स। क्या है इंसुलेटर? फिर आप कहोगे सर ग्लास रोड पे, प्लास्टिक रोड पे चार्ज आता है। चार्ज आता है, फ्लो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने प्लास्टिक रोड को यहाँ ग्लास रोड से कांटेक्ट कराया, तो ये थोड़ा सा पार्ट जहां आप टच करा रहे हो, जहां आप कांटेक्ट में ला रहे हो, वहां पे तो चार्ज आ जाएगा, बाकी बाकी जगह पे चार्ज नहीं आएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आप चार्ज दिया और ये चार्ज इस एंड पे आ गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेटल में ऐसा होता है, यहाँ से चार्ज यहाँ आएगा, टच कराओगे कांटेक्ट में, और फिर ये फ्लो होने की वजह से यहाँ तक पहुंचेगा, और फिर क्योंकि ये भी इसके कांटेक्ट में है तो ये पिथ बॉल के ऊपर आ जाएगा। तो फर्क क्या है, चार्ज आप पुट तो कर सकते हो इंसुलेटर के ऊपर, लेकिन वो चार्ज मूव नहीं करेगा, आप जहां रखोगे वो वहीं का वहीं रहेगा। तो आप एक डिफरेंस ये भी बता सकते हो, कि इन कंडक्टर when we put some charge, it get distributed uniformly on outer surface। ठीक है, कि जब आप, या फिर आप सिर्फ सरफेस लिख सकते हो, आउटर लिखने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑन सरफेस। जैसे मान लीजिए अगर एक कंडक्टिंग बॉल ले लेता हूँ, मैं एक मेटल की बॉल ले लेता हूँ, और आपने यहाँ पे एक ग्लास रोड को टच कराया जो कि पॉजिटिव थी, तो चार्ज आपने सिर्फ यहाँ पुट किया, लेकिन यहाँ पे आप पुट कर रहे हो, लेकिन होगा क्या, ये क्योंकि एक कंडक्टर है तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके पूरे के ऊपर, मतलब इस पूरी की पूरी सरफेस के ऊपर आपको यहाँ चार्ज आ जाएगा। अब किसी भी कंडक्टर के अंदर कभी भी चार्ज नहीं रहता है, सिर्फ सरफेस पे रहता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपने आगे कंडक्टर को अपन डिटेल से पढ़ेंगे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली सीरीज में, वहां पे अपन बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, लेकिन इंसुलेटर में when we put some charge on insulating material ball, it stays where you put charge। मतलब ये वहीं का वहीं रहेगा जहां आप चार्ज पुट करोगे। मान लीजिए अगर ये बॉल किसकी होती, रबर की होती, तो जब आप यहाँ ग्लास रोड को टच कराओगे तो यहाँ पे इसमें चार्ज सिर्फ वहीं आएगा जहां आपने टच कराया है। जैसे यहाँ टच करा रहे हो तो ये चार्ज सिर्फ यहीं रहेगा, इस एंड पे, यहाँ कहीं चार्ज नहीं आएगा, यहाँ पे कहीं भी चार्ज नहीं आएगा। तो ये डिफरेंस है कंडक्टर और इंसुलेटर के अंदर। तो कंडक्टर इजीली इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे रहे हैं और इंसुलेटर फ्लो नहीं होने दे रहे हैं। तो आपको पता है रेजिस्टेंस, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा था, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के फ्लो में एक तरीके से हर्डल्स जनरेट करता है, बाधा, परेशानी। इसका मतलब क्या हुआ, ये इजीली अगर फ्लो होने दे रहा है तो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, और इंसुलेटर का जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसका बहुत कम होगा। अब जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो इन दोनों की इंटरमीडिएट स्टेट है। क्या है, इन दोनों की इंटरमीडिएट स्टेट है। मतलब सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा इंसुलेटर से, लेकिन ज्यादा होगा कंडक्टर से। तो इन दोनों की इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ conductor and insulator is semiconductor. Semiconductor have resistance which have limit that its resistance is more than the conductor but less than the insulator. तो सेमीकंडक्टर हो गए। सेमीकंडक्टर में क्या जाता है अपने, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, अच्छा, सेमीकंडक्टर के ऊपर अपने एक सेपरेट चैप्टर है कि सेमीकंडक्टर से अपन क्या क्या बना सकते हैं। सेमीकंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर था, सेमीकंडक्टर का जो इन्वेंशन था, जो डिस्कवरी थी, वो अपने आप में एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति लेकर आया। क्योंकि जब सेमीकंडक्टर आया तो हम डायोड बना पाए, पीएन जंक्शन बन पाया, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स बने, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स बने, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर्स बने, इंटीग्रेटेड चिप बने। आपने कभी सुना होगा फोन के अंदर कि भाई इसकी आईसी खराब हो गई है। क्या खराब हो गई है, इसकी आईसी खराब हो गई है। तो आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड चिप।
और इंटीग्रेटेड सर्किट। तो पहले क्या होता था, जैसे बड़े बड़े टीवी हुआ करते थे, उनमें वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। अब क्या आ गए, एलईडी आ गए। एलईडी क्या है, एलसीडी क्या है, एलईडी क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी क्या थी, क्योंकि एलईडी से पहले एलसीडी आए थे, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। डायोड क्या है, पीएन जंक्शंस हैं, किससे बनते हैं, सेमीकंडक्टर से। तो सेमीकंडक्टर की जो इन्वेंशन है वो अपने आप में क्रांति थी, एक रेवोल्यूशन था। उसी की वजह से अपने पास आज फोन है, स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, टेबलेट, ठीक है। और लगातार उनकी परफॉर्मेंस जो इम्प्रूव होती जा रही है वो सेमीकंडक्टर्स की वजह से होती जा रही है, क्योंकि हम बेटर से बेटर परफॉर्मिंग सेमीकंडक्टर्स जो है सिंथेसाइज कर रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंग जो इनसे डिवाइसेज बन रही है वो इम्प्रूव होती चली जा रही है, ठीक है। तो जब अपन सेमीकंडक्टर डिस्कस करेंगे तो वहां पे अपन कंडक्टर इंसुलेटर को दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे, और वहां पे अपन कॉन्सेप्ट बताएंगे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की। लेकिन इस लेक्चर के लिए वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में उतनी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपन सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। और सेमीकंडक्टर एक सेपरेट चैप्टर है, सेमीकंडक्टर के ऊपर एक सेपरेट जो है एक प्लेलिस्ट आएगी, अपनी एक लेक्चर सीरीज आएगी, और वहां पर अपन कंपैरेटिवली कंडक्टर और इंसुलेटर को एक बार वहां पे दोबारा पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात है, कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है इजीली, और ये फ्लो नहीं होने देता या बड़ी मुश्किल से होने देता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस इसका होता है, और कंडक्टर का बहुत कम होता है। सेमीकंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस दोनों के बीच की लेवल का होता है। क्लियर है? तो इस लेक्चर की तरह ही, स्टे सेफ, टेक केयर।